पर ये इंस्टीट्यूट है। आज यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद है, यहाँ भी पर देख ले कि फायदा किन लोगों को ज्यादा पहुंचा है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, आपने तो कुछ लोगों को कोटे देकर, आपने कुछ लोगों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स देकर तो फायदा पहुंचा दिया हो, लेकिन असल में आपकी कम्युनिटी को और आपकी जात को अगर फायदा पहुंचाया है तो मैंने पहुंचाया है। उनको शिक्षा देकर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग देकर, उनको रोजगार दिलवाकर। कोई आजकल इंजीनियर है, कोई जूनियर इंजीनियर है, कोई कुछ है, कैसे है? इन्हीं संस्थाओं की बदौलत है। इससे सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ है। तो उस कम्युनिटी को शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए। और मुझे मेरा कोई शुक्रिया अदा न करे, लेकिन मुझे बड़ा संतोष है कि कम से कम महमूदाबाद के रहने वालों में इतने हिस्सा जो है, इतने लोगों को फायदा तो पहुंचा। खैर छोड़िए। तो ये बात हुई। एक तो उन्होंने कहा कि जिले का पिटारा जो है उस वक्त तक के पिटारा खोला जरूर जाएगा जब तक कि महमूदाबाद जिला न बन जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो मिल को नहीं चला सकते। हम कहते कि मिल चलेगी, चाहे वहां कटाई मिल पर चले या कोई बड़ा कारखाना और चले, लेकिन उस जगह के ऊपर उस क्षेत्र को सेमरी हो, चाहे चांदपुर हो, चाहे गुड़ैचा हो, चाहे नूरपुर हो, चाहे वहां बाबा की कुटिया हो, ये तमाम सब जो इतना आसपास का एरिया है जिसमें उनकी भी जात के लोग बहुत ज्यादा है, चाहे समरदहा हो, कुछ थोड़े बहुत ठाकुर है, लेकिन और तो दूसरे ही लोग हैं। तो ये सब इस बिल से फायदा उठाएंगे। वो बिल चाहे कटाई बिल हो, चाहे कोई बड़ा कारखाना हो, लेकिन उस जमीन पर एक कारखाना जरूर लगेगा अगर हालात ऐसे रहे। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जिले का प्रयास जारी रहेगा। जिले के लिए महमूदाबाद के लोग मांग करते रहेंगे और मुझे यहाँ के नौजवानों से आह्वान करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि महमूदाबाद को जिला बनाने की आप लोग पूरा प्रयास करते रहें। जब तक कि मैं जीवित हूं मैं करता रहूंगा, उसके बाद भी आपको करना होगा। तो जिले की बात है। तीसरी बात उन्होंने, चौथी बात जो थी वो ये कही थी, जब पूछा कि आप क्या करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। और बाकी वरिष्ठ है तो इंटरेस्टिंग बात तो कहेंगे, बड़े लोग तो इंटरेस्टिंग बात करते ही हैं कि मैं छात्रावास बनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, यही जहां पर आप बैठे हैं, जरा बाईं तरफ निकलिए, आप सामने देखिए, एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी है। ये किसकी जमीन पर बनी है? जब यहाँ के लोग आए थे और मांग रहे थे कि कोई 7 बीघे जमीन दे दे फ्री, वहां पर एक छात्रावास बनाएंगे, तो किसी के भाई के लाल ने, यहाँ किसी ने खुद ही दे देते, नहीं दिया। आप वो 7 बीघे जमीन इस वक्त कम से कम 50-60 लाख रुपए की है। वो जमीन हमने दी थी। उन्होंने कहा इसमें गड्ढा है, इसकी पटाई के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। हमने 5 लाख रुपए चेक से उनको पेमेंट किया था। और उसके बाद अफसोस इस बात का है कि ये समाज कल्याण विभाग में ये हॉस्टल था और पिछले 8 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और समाज कल्याण मंत्री जी की हैसियत से भी दवालू कितने पत्र लिखे हैं। और उस वक्त भी हमने प्रयास किया था जब यहां पर अखिलेश यादव जी आए थे कि उस हॉस्टल को खोल दिया जाए। उसकी पुताई फ्री जो है वो असलम बेग साहब ने कराई थी। तो कहा कि हम छात्रावास खोलेंगे। अरे भाई, जो बन गया है उसके तो ताले खोल दो, वो तो खुल नहीं सका। और कौन छात्रावास खुलेगा? कहा पुलिया बनाएंगे। देखिए जरा सा, आप लोग भी सब जो है बुद्धिजीवी भी है, पुलिया जो है वो जिला योजना में आती है। 2 तरह की योजनाएं होती है, एक तो जिला योजना होती है और एक राज्य सरकार से जो बड़ी योजनाएं होती है। जिला योजना की पुलिया, स्कूल और ये छोटे छोटे चीजें, चाहे आप प्रयास करें या न करें, आप कहें कि आपने काम क्या किया और कहें कि हमने यहां से चालाहाट तक की सड़क बनवा दी, हमने यहां से जो है वो नूरपुर तक के, नूरपुर अंदर गांव की बता दी, शेरापुर तक के बता दी, या बाबूपुर की। ये तो जिला योजना में आ ही जाएगी, चाहे आप कुछ न प्रयास करें। अरे कोई भाई ऐसा काम बताओ, कोई जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई स्वीकृति की हो, कोई ऐसा काम मालूम होना चाहिए। हम बने मंत्री, हम भी 3 बार PWD मिनिस्टर रहे,
हमने विभाग में अपने जो कुछ हो सका किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो ऐसे विभाग के मंत्री रहे जिससे सीधा संबंध चीनी मिल रहा था, क्या चीनी मिल की हालत जो है वो जाके आप देखिए, क्या उसमें उसके रिपेयर और इनोवेशन की जरूरत नहीं थी? क्या इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती थी? और मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की पत्रावलियों में माननीय श्रीपद मिश्रा जी की दस्तखत की हुई पत्रावली पड़ी हुई है कि महमूदाबाद चीनी मिल में एक डिस्टिलरी जो है वो बनाई जाए। वो डिस्टिलरी कहां गई? अगर हमारे पास ये विभाग होता तो पहला काम तो हम ये करते कि हम डिस्टिलरी बनवा देते यहाँ पर। अगर हम केंद्र मंत्री होते तो पहला काम तो ये करता है कि जो आज ये बेरीगारत की तरह से रेजिडेंसी की तरह से लग रही है वो ठीक हो जाती। आज टील गिरे हुए हैं, आज वहां जंगल है, आज कोई चीज जगह बैठने की नहीं है। आप खुद जाके देखिए कि क्या हालत हो गई है। आज कृषि कैपेसिटी जो है उसकी जो है लिमिटेड है, वो भी नहीं हो सका जिसके हम मंत्री रहे। तो मुझे ये कहना है कि भाई आपसे मेरा अनुरोध है, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, माननीय वरिष्ठ रिप्रेजेंटेटिव देखिए कि कृपया सहयोग कीजिए। दो चीजें होती हैं, राजनीति अलग है, विकास अलग है। राजनीति अलग है, विकास अलग है। अगर राजनीति के अंदर आप विकास राजनीति के अंदर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। विकास बाकी रहता है, राजनीति खत्म हो जाया करती है। ना एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चीज जनहित में बना दी जाएगी। यहां महमूदाबाद में क्या ये देख के आप लोगों को अफसोस नहीं होता कि हैचरी चली गई, सैटेलाइट स्टेशन चला गया, हॉर्टिकल्चर फार्म चला गया, न मालूम कितनी योजनाएं थी चली गई। इनको लाइए, अगर कोशिश कीजिए। लेकिन ये कहना कि हम नहीं कर सकते, ये तो एक तरह से अपनी शिकस्त, अपनी हार का जो है वो पहले ही से ऐलान है। ये न कीजिए। जनता ने मौका जब दिया है तो जनता की सेवा कीजिए, और जनता की जितना आपको ज्यादा समय मिला है उतना ज्यादा आपकी सेवा होना चाहिए। ये 13 साल मुझे जो मिला था, अभी आज मेरे साथ कौन आए थे? त्रिपाठी जी है यहाँ पर? हाँ, त्रिपाठी जी ने पूछा कि आपने यहाँ का क्या विकास कराया? मैंने कहा मैंने कोई विकास नहीं कराया। माननीय वरिष्ठ जी ने सारा विकास कराया, मेरे को कोई भी विकास मेरे द्वारा नहीं किया। तो मेरा उनसे अनुरोध है। और जो उन्होंने प्रश्न, अब आखिरी प्रश्न है जिसके ऊपर बाद में बात खत्म करता हूं। उन्होंने कहा कि पहले वो स्थिति क्लियर करें कि वो है क्या। यानी एक परिवार में एक बीजेपी में, एक परिवार दूसरा जो है वो बीएसपी में। तो मैं परिवारों की लिस्ट बताऊं कि एक बीजेपी में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बीजेपी में और कुछ समाजवादी में। नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात है। आजकल दुनिया इतनी बढ़ गई है कि एक परिवार के अंदर 4 भाई होते हैं। आप इंग्लैंड वगैरह में जाइए, यही जाइए, कोई कम्युनिस्ट है, कोई लेबर पार्टी का मेंबर है, कोई कंजर्वेटिव है। यही हाल हिंदुस्तान का भी है। सिंधिया जी जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, माता जी जिंदगी भर बीजेपी में रही, वसुंधरा आज भी बीजेपी में है, न मालूम। और यही सीतापुर के अंदर मिसालें दूं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे उनके सबके संबंध हैं कि एक खानदान में कई लोग बीजेपी में हैं और कई लोग समाजवादी में हैं। तो एक जब लड़का बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसका जीवन का अपना अलग होता है। जहां तक कि मेरा संबंध है, अब पूछेंगे आप क्या है, मैं तो बीजेपी में हूं। और मैं आज कोई चोरी छिपे से नहीं काम कर रहा हूं। मैं यहां पर महमूदाबाद क्षेत्र में जो यहां पर हूं, उसकी सूचना, उसकी अनुमति हमारी हाई कमांड को, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे जिले के अध्यक्ष जी हो, उनकी सूचना और उनकी अनुमति से हो। मैं इस तरह से अंडर हैंड बात करने का आदी नहीं हूं। तो मेरी स्थिति बिल्कुल साफ है। और मैं समझता हूं कि जिनके परिवारों में एक एक जगह पर कई लोग कई पार्टियों में है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये तो आज का जमाना है, उसी तरह से लोग हैं।
जब आजाद है आदमी तो घर के में भी आजाद है। अरे एक धर्म की कैदी भी, एक बहू कोई है, ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है। तो सुधीर साहब आप जरा देर में आए तो आप पूछ लीजिएगा, समझे आप? तो